चूँकि अमूमी तौर पर कहीं न कहीं से लोग नंबर ले लेते हैं, कोई ना कोई नंबर दे देता है। और वैसे भी आजकल के दौर में नंबर लेना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कहीं न कहीं से लोग अरेंज कर ही लेते हैं। और यही वजह है कि मुझे ज़्यादा परेशानी इसलिए भी नहीं होती है, मैं बड़ा फ्रैंकली आपको बताऊं कि मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बड़ी बात समझता नहीं हूँ। अक्सर होता है ना, लोग समझ आपने नंबर कहाँ से लिया, कहाँ, भाई नंबर है, आप ऑब्वियसली एक पब्लिक नंबर है आपका, तो कहीं ना कहीं से लोग ले ही लेते हैं। सो उससे होता ये है कि अगर मुझे कोई कॉल करे तो मैं उससे माजरत कर लेता हूँ, ये कहते हुए कि अभी मैं बिजी हूँ, मुझे बाद में कॉल कर लीजिएगा। अगर कोई कहे नहीं बहुत ज़रूरी बात है तो मैं कह लेता हूँ कि आप बात कीजिए, तो मुझे पहले 2-3 मिनट से अंदाज़ा हो जाता है कि बात कितनी कोई ज़रूरी है, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैंने इसको कोई इतना बड़ा भी नहीं गर्दाना अपनी लाइफ में ना, कि मैं अगर अपने पर्सनल फ़ोन पे किसी की कॉल आई और मैंने रिसीव की है, कोई सुनने वाला है या लिसनर है, तो मैं उसकी कॉल रिसीव कर रहा हूँ, ये मैंने इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है मेरे लिए। लेकिन समटाइम ऑब्वियसली लोग तंग भी करते हैं, तंग इन अ सेंस के रिपीटेडली मैसेज करेंगे या रिपीटेडली कॉल्स करेंगे, तो उसका हल बड़ा बेहतरीन मेरे पास ब्लॉक करने का, मैं सिंपली ब्लॉक कर देता हूँ। और इसमें मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कह रहा हूँ कि मैं बड़े अदब से, बड़े रिस्पेक्ट से बात करता हूँ। और कभी अगर किसी का एक्सपीरियंस रहा है तो मैं बड़े रिस्पेक्ट और अदब से बात करता हूँ। लेकिन अगर आउट ऑफ द वे बार बार रिपीटेडली कोई तंग कर रहा हो, या कहने के बावजूद भी कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मीटिंग में रिपीटेडली कोई कॉल कर रहा हो, तो मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो खैर अभी भी अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको अपना इनबॉक्स दिखाऊं, लाइक मैसेजेस दिखाऊं, तो 2080 मैसेजेस अभी भी अनरीड पड़े हैं। ये व्हाट्सएप वाले या फेसबुक वाले या इंस्टा वाले नहीं, ये वो मैसेजेस हैं जो आपके नंबर पे आते हैं, लाइक आपके जो मोबाइल फ़ोन पे आपको मैसेज ड्रॉप करते हैं ना लोग, ये वो हैं 2080 मैसेज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अनरीड पड़े हैं। तो बाहर कैफ हुआ कुछ यूँ कि मैं एक मीटिंग में था, तो एक मैसेज आया मुझे, तो मैंने मैसेज को क्लिक किया, तो उसके ऊपर मुझे उस मैसेज के मतन से ये अंदाज़ा हो गया कि उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि चले मैं मीटिंग को रैप अप करता हूँ, और एक नॉर्मल की रूटीन है, मैं इस मैसेज को चेक करता हूँ, जो भी मुझसे बन पड़ा हो या जो भी मामला हुआ तो मैं उसमें देख लूँगा कि व्हाट आई कैन डू अबाउट इट। लेकिन उस मैसेज के अंदर एक लफ्ज़ ऐसा था जिसने मुझे ये महसूस करवाया, या ये मेरे अंदर एक यूं कह लो कि इग्नाइट हुआ कि यार मीटिंग से ज़्यादा पहले ये देखो, ये कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लग रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे वो लफ्ज़ क्या था। वो लफ्ज़ था बच्चे, यानी कि चिल्ड्रन, किड्स। तो मुझे ऐसा लगा कि ये ना हो कि कोई खातून है या कोई मर्द हैं जिनके बच्चे मुसीबत में हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई और इमरजेंसी है जिसमें उनको मेरी मदद दरकार है, बच्चों के हवाले से बात है, तो I actually feel very concerned about the kids. तो मैंने खैर वो मीटिंग के दौरान ही मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया कि आप मुझे 2 मिनट दीजिए। मैंने वो मैसेज पूरा पढ़ा, तो उसमें वो खातून का मैसेज ये था कि क्या आप मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना अरेंज कर सकते हैं। मेरे शौहर की जॉब नहीं है, वो बहुत अच्छी कोई जॉब नहीं करते हैं और इतना ही कमा पाते हैं जिससे हम रोज़ का गुजर बसर बड़ी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, और जो नॉर्मल खाना पकाते हैं वो भी हम बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं। तो क्या आप मेरे लिए कुछ अच्छा खाना, मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाना भेज सकते हैं। तो खैर मैंने फटाफट उस पर रिप्लाई बैक किया कि जी आप बताइए। उन्होंने कहा लेकिन मसला ये है कि आप इस्लामाबाद से हैं, मैं कराची से हूँ। तो मैंने उनको अर्ज़ किया कि वो कोई इशू नहीं है, मैं अरेंज करवा सकता हूँ, खाना आपके घर डिलीवर हो जाएगा, मुझे बताइए कि आपके बच्चे क्या खाते हैं। अब उसके बाद उन्होंने जो बात कही मुझे, आप यकीन जानें कि मेरा जो जिस्म है वो लिटरली, जिसको कहते हैं ना, कपकपी तारी हो गई उस पर, और लिटरली मैं कोई 30-40 सेकंड मेरा जिस्म जो है वो अपने मेरा जो वजूद है वो कपकपाता रहा। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको क्यों राब्ता मैंने किया है। रोज़ मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि हमने कुछ अच्छा खाना है, और आज मेरा बच्चा रो कर सोया है भूखा कि आप रोज़ हमारे साथ वादा कर देती हैं, रोज़ हमारे साथ ये वादा करती हैं कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप हमेशा रोज़ अच्छा खाना हमारे लिए नहीं बनाती हैं, तो आप झूठी हैं। और मेरा बच्चा भूखा सो गया है रो के, जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत दुखा है। तो बस एक तो ये वजह है, और दूसरी आपने पूछी कि वो क्या खाते हैं, तो कुछ भी बस जो मिल जाए, क्योंकि तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आइदर यू वुड लाइक टू हैव देसी या बर्गर या पिज़्ज़ा। तो उन्होंने कहा कि भाई पिज़्ज़ा और बर्गर तो टीवी पे ही देखा है मेरे बच्चों ने, अभी तक खाया नहीं है।
आप यकीन करें कि शायद मैं रवानी में या मैं जल्दबाजी में उस तरह ये जुमला नहीं कह पाया जिस तरह वो जुमला मुझ तक पहुंचा था। आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सामने जो मीटिंग के दौरान टेबल पे पड़ी हुई आसाइशें थीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इन चीज़ों को डिज़र्व करते हो, तुम एक लम्हे के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। यार हम कितना खाना वेस्ट करते हैं। आप यकीन करें कि अभी सुबह मैं उठा, दही लेने गया, तकरीबन 6:30 बजे, 6:30 पौने 7 का टाइम था। तो उस टाइम हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। हमारे गली के बिल्कुल बैक साइड पे आई थिंक किसी की शादी थी या मेहंदी थी, तो उन्होंने खाना जो बचा था वो गली की नुक्कड़ पे वेस्ट किया हुआ था। आप यकीन करो, बड़ा अच्छा खाना था और वेस्ट किया हुआ था सारे का सारा। यार आप एक लम्हे के लिए यार ये सोचो कि एक माँ कह रही है कि मेरे बच्चे ने बर्गर्स या पिज़्ज़ा, तो ये तो टीवी पे ही देखें, तो अगर आप बर्गर या पिज़्ज़ा होगा तो फिर तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ भी चिकन में हो तो भी खुश हो जाएंगे। खैर ड्यूरिंग मीटिंग ही मेरी थोड़ी सी आंखें नम हुई, तो वो सामने बैठे थे, उन्होंने कहा सब खैरियत है? ठीक है। तो मैंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, सब खैरियत है। तो आई वाज थिंकिंग यार हम खाना खाने बैठते हैं, आप यकीन जानो कि हम कितना खाना वेस्ट करते हैं टेबल के ऊपर। हम कितना खाना टेबल के ऊपर वेस्ट कर देते हैं। मुझे बड़े अच्छी तरह याद है, बल्कि बड़ा एक हैरान कुन्ना वाक़या मैं आपको बताता हूँ, शायद आप इस पर बिलीव भी ना करें। ये कोई आई थिंक 6 माह पहले की बात है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किस्से में पागलपन्ना नादानियाँ कर जाता हूँ, बताने याद नहीं रहते। वो याद इसलिए भी नहीं रहते कि वो बताने के लिए मैं करता नहीं हूँ। सम टाइम होता है ना कि आप कुछ करते हैं इसलिए कि आप बताएंगे तो फिर वो आपको याद भी रहता है। इवन ये भी जो मैं गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, ये मैंने अपने आई थिंक गालिबन लास्ट प्रोग्राम में सोचा था कि आपके साथ शेयर करूँगा, भूल गया। तो ये जो अभी बात मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन कोई 4-5 माह पहले की है। मैं एक जगह खाना खाने गया, तो बिल्कुल हमारे साथ मतलब वो एक लोकल सा रेस्टोरेंट था। लेट हो रहा था और वैसे भी भूख लगी हो तो फिर क्या बड़ी जगह और क्या छोटी जगह, तो वो एक ढाबा सा था। मैं वहाँ बैठ गया, तो मैंने मास्क पहना हुआ था। तो वो मेरे साथ बिल्कुल 2 लड़के बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। तो वो खाना जब खा चुके ना, तो पता नहीं, और मुझे भी उस दिन समझ में नहीं आई कि पता नहीं क्या था क्या नहीं था। वो लिटरली मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने किया क्या है ये। तो वो मैंने वो उनकी प्लेट में सालन बचा हुआ था ना, तो उसमें मैंने वो लड़के को कहा कि यार रोटी ले आओ। तो मैंने उनसे पूछा आप खा चुके? तो कहते हैं जी जी भाई हम खा चुके। तो मैंने उस सालन में से रोटी जो है वो खानी शुरू कर दी। वो मुझे लिटरली थोड़ा सा एहसास हुआ कि जब वो दोनों लड़के मेरी तरफ बड़े ना अजीब सी नज़रों से उन्होंने देखा कि पता नहीं शायद बेचारा ज़रूरतमंद है कोई, या पता नहीं किस मजबूरी के तहत ये काम कर रहा है। और मैं यकीन जानिए मैं आपको बताऊं कि मुझे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। लेकिन मुझे उस दिन एक चीज़ ज़रूर समझ में आई यार। मैं जो अक्सर हमेशा एक बात कहता हूँ ना कि ऑलवेज ट्राई टू बी अ गिवर। जो लेने वाला होता है ना, चाहे वो जिस भी नियत के साथ कर रहा हो, चाहे वो इस भी नियत के साथ कर रहा हो कि खाना ज़ाया ना हो, देने वाले बन जाओ यार। ये क्यों कह रहा हूँ ये मैं तुम्हें बताता हूँ आगे चल के। और देने वाले से मुराद ये नहीं है कि मतलब तुम अगर 10,000 कमा रहे हो तो 10 का 10,000 ही लुटा दो। मतलब अपनी पर्सनालिटी के अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी ले आओ, एक ऐसा, मैं बल्कि तुम्हें एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। तुम खैरात जितनी मर्जी दो, अल्लाह ने तुमसे सवाल नहीं करना कि हाँ भाई कितनी खैरात दी या नहीं दी। ज़कात का सवाल करना है। हमारे यहाँ मसला पता है क्या है पाकिस्तान में? लोग खैरात बहुत ज्यादा करते हैं, ज़कात नहीं देते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अपने बैंकों से पैसा निकलवा लेते हैं, यार ज़कात कट जाएगी, चलो ठीक है, इस पर भी माना कि ज़कात अपने हाथ से देनी चाहिए, अच्छी बात है, दो। लेकिन खैरात हम करते हैं, ज़कात नहीं देते। अच्छा, अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ज़कात जो नहीं दी जाती, उसकी एक सबसे बड़ी एक ह्यूमन साइकोलॉजी में आपको बताता हूँ। एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा।
इसकी जो पैसे की नफ्सियात है उसके ऊपर पूरी किताब लिखी गई है, और बड़ी ज़बरदस्त किताब है। अगर आपको पैसा कमाने का या पैसा संभालने का या पैसा रखने का शौक है, तो ये जो पैसे की नफ्सियात के ऊपर ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब बनाई गई, बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर पढ़िएगा इसको। होता क्या है कि खैरात हम करते हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब थोड़ी थोड़ी से मुराद ये है कि 100 रुपये कर दी, 150 कर दी, 50 कर दी, 500 कर दी, 200, वो हमें पता नहीं चल रहा होता। अब जब 1 साल के बाद ज़कात का टाइम आता है, ऑल दो कि अल्लाह ने कहीं पर भी कंपल्सरी नहीं रखा, अल्लाह ने कहीं पर भी आपको ये नहीं कहा कि आपने साल बाद ही देनी है, आप मतलब जब चाहे साल के जिस हिस्से में चाहे आप दे सकते हो। तो अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और उसको, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं और उसको 2.5% निकालनी पड़ गई है बीच में, तो 25,000 रुपये बनते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ ना। तो 25,000 रुपये निकालते हुए उसको घबराहट फील होगी, यार मैं 25,000 रुपये निकालूं अपने अकाउंट में से, तो वो आपको घबराहट सी फील होती है, होनी नहीं चाहिए। देखिए एक आइडियल सिचुएशन, जो अब लोग पता क्या कहेंगे, जो लोग इस वक्त सुन रहे होंगे, ओ भाई क्यों होनी चाहिए, अल्लाह के राह में, ओ भाई अल्लाह के राह में ही देनी है, सब कुछ है, लेकिन हम इंसान हैं, हम इंसान है, एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान। और जिस माशरे में हम जिंदा है ना, जहां पर बंदा बीमार हो जाए तो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा होता, जहां पर बंदा बीमार हो जाए तो ये नहीं पता होता कि भाई डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कितनी दफा आएगा और कितनी दफा अपनी फीस भर देगा उसके अंदर, तो लिटरली हमें डर लगता है। हम एक इनसिक्योर माशरे में जिंदा है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। और जाहिर है जब आप एक इनसिक्योर माशरे में रह रहे होते हैं, जहां पे आपका जान माल इज्जत महफूज नहीं होती है, तो वहां पे यकीनी तौर पर आपका अकीदा भी कमजोर पड़ता है। सो बारकैफ उन सब के लिए मैं एक बड़ी ज़बरदस्त टिप देता हूँ। वो टिप ये है कि जब भी आप पैसा कमाएं, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप महीने में कमा रहे हो 50,000 रुपये या आप दिन में कमा रहे हो 5,000 रुपये, आप उस 5,000 रुपये का 2.5% निकाल के ज़कात कर दो, आपकी ज़कात कबूल हो जाएगी। अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि आपको साल के बाद ही देनी है, आप साल के किसी भी हिस्से में दे सकते हो, किसी भी हिस्से का 2.5% दे सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने महीने में कमाया 50,000 रुपया, तो उस महीने 50 का 2.5% निकाल के दे दो। अगले महीने तुमने 2 लाख कमाया तो 2 लाख का 2.5% निकाल के दे दो। उससे अगले महीने 15,000 कमाया तो उस 15 का 2.5% निकाल के दे दो। समझ रहे हो मेरी बात? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस तरह चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। सो एनीवे, बात किसी और साइड पे निकल गई। तो यकीन जाने में बड़ी देर तक बड़ा हैरान रहा, परेशान रहा। तो खैर बारकैफ मैंने उनसे कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं। तो उसके बाद जब मैंने उनको खाना वगैरह पहुंचा दिया तो उनका मैसेज भी आया कि मेरे बच्चे बहुत खुश हैं ऑल दैट। तो मैंने उनसे फिर एक अर्ज़ की कि बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपने उनको कभी ज़िंदगी में ये नहीं बताना कि आपने किसी शख्स को कहा था और किसी शख्स ने भेजा है ये खाना उनके लिए। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है। अब यहाँ पर लोग कहेंगे ये क्या वजह है इसकी, अगर वो बताना चाहती भी हैं, एक हकीकत पसंदी या सच बताना भी चाहती हैं, तो उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है दोस्त कि जिंदगी भर के लिए उनके दिल और दिमाग में ये मैसेज डल जाएगा कि मांगने से मनपसंद चीज मिल जाती है। मैं फिर जुमला रिपीट कर रहा हूं, उनके जहन में, दिल में या दिमाग में ये मैसेज चला जाएगा कि मांग लो तो मनपसंद चीज मिल ही जाती है, जबकि इज्जत मांग के लेने से नहीं है, इज्जत उसको कमा के लेने से है। समझ रहे हो मेरी बात? देखिए मांग के तो मिल ही जाती है, लेकिन याद रखिएगा जो मांगी हुई चीज होती है वो कभी भी देने वाला वापस मांग सकता, जो कमाई हुई चीज होती है वो कभी आपसे कोई वापस नहीं मांग सकता। वो मैं आपको बता रहा था कि मैंने वो रोटी खानी शुरू की तो वो दोनों लड़कों ने ना मुझे बड़े अजीब से अंदाज से देखा। वो जब उन्होंने देखा तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि यार वाकई ये मैंने कुछ, मतलब शायद उनको पसंद आया हो। अब हुआ क्या कि उनको लगा कि शायद ये कोई ज़रूरतमंद बच्चा है या क्या चक्कर है। तो उन्होंने मुझे कहा सर आप चाय भी पियेंगे, आप मंगवा दें चाय आपके लिए। तो मैंने कहा नहीं यार थैंक यू। मैं खैर उठा और मैं वो जो वेटर था, वो ढाबों पे तो मोस्टली वेटर वो एक छोटू सा लड़का ही होता है, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार उस टेबल का जितना भी बिल है उन्होंने पे तो नहीं किया? नहीं। मैंने कहा उस खाने का बिल और चाय का बिल मुझे बता दो कितना बना है। तो उसने मुझे बता दिया, मैंने वो सारा बिल पे कर दिया। मतलब जो उन्होंने खाना खाया था वो भी पे कर दिया, जो उसके बाद चाय उन्होंने मंगवानी थी अभी मैंने वो भी पे कर दिया। तो मैं खैर वहाँ में बैठा आके, तो उन्होंने कहा हाँ भाई छोटू बिल आया? तो उन्होंने कहा जी बिल तो कर दिया भाई ने पे। अब वो मुझे हैरान तौर पे देख रहे हैं कि यार क्या बंदा है, ये हमारी प्लेट से ही खाना खा रहा है, इतना जरूरतमंद था कि अपना खाना इसने नहीं मंगाया, हमारी प्लेट से खाना खा रहा है।
और बिल भी ये सारा, मतलब अपना तो इसने क्या देना था, मतलब हमारा भी दे दिया। तो उसके साथ उनका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। तो वो जो कहते ना भाई चाय पियेंगे, तो वो साथ ही सर पे आ गए कि सर आप क्या करते हैं, एक लहजा ही तब्दील हो गया, उनकी मुस्कुराहट ही तब्दील हो गई, उनका मुझे देखने का अंदाज ही तब्दील हो गया। तो ये होता है अमूमी तौर पर ज़िंदगी में। मेरी शायद वालदा यकीनी तौर पर, शायद नहीं यकीनी तौर पर सुन रही होंगी, मैं अपनी वालदा से अक्सर कहता हूँ कि मैं आपकी खुशी के लिए, आपकी चाहत के लिए मैं ये कभी अगर शादी करूँ तो ये शान और शौकत से करूँ, अदरवाइज़ खुदा की कसम मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि अगर मेरा बस चले या मेरी खुशी कोई मुझसे पूछे तो मैं जस्ट मस्जिद में निकाह करूँ, अगले दिन एक छोटा सा वलीमा हो, एंड दैट्स इट। वो छोटा सा वलीमा भी मैं, अगर मेरा बस चले तो मैं जो बच्चे हैं ऑर्फन एज के उनके दरमियान कर दूँ। बट हैविंग सेड दैट, खैर ये एक अलग चीज़ के ऊपर चली जाएगी हर इंसान की। और जो लोग धूमधाम से करते हैं वो गलत, मैं उनको गलत नहीं कहता, वो ज़रूर करें, उनकी खुशियाँ, हर बंदे की एक पर्सनल चॉइस है। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि कभी अगर मेरी हो तो धूमधाम से ही हो। तो आप कहते जाना, आप तो ये कहते थे, तो मैं स्टिल ये कह रहा हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स से अक्सर ये कहता हूँ कि आपकी खुशी है, आपकी चाहत है, तो मैं उसके सामने सर तस्लीम खम करूँगा। लेकिन अगर आप मेरी खुशी पूछें या अगर आप मेरी चाहत पूछें तो मेरी चाहत है। प्रॉब्लम, अच्छा हमारे यहाँ ना एक और प्रॉब्लम भी है, कहते सब हैं कि ये बहुत अच्छा है, मतलब सारे कहेंगे कि यार ये सोच बड़ी अच्छी है, ये सोच बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर आप किसी के हाँ निकाह का पैगाम लेके जाएं और उसको ये सोच बताएं तो कहेगा यार पता नहीं ना कोई पैसा नहीं है, ऐसा से इस तरह दियाँ गल्लां कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ द लाइफ वर्क्स। ज़िंदगी की थ्योरी डिफरेंट होती है, हम थ्योरी मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल होती है ज़िंदगी में तो फिर हम डिफरेंट बातें करते हैं। हम ये कहते हैं कि जहेज़ नहीं लेना चाहिए, जहेज़ में ऐसा है वैसा, और यकीनी तौर पर नहीं लेना चाहिए। और सबसे घटिया बात पता क्या होती है, जो लोग जहेज़ लेते हैं, सबसे घटिया बात ये होती है कि जो देना है अपनी बेटी को देना है, हमें क्या देना है भाई। बेटी उनकी अपने घर छोड़कर तुम्हारे घर आ रही है तो तुम्हारे घर ही सामान आ रहा है, तो एक तो सामान ले रहे हो, ऊपर से ड्रामे कर रहे हो। तो एक साइड पे कहते हैं जहेज नहीं लेना चाहिए, दूसरी साइड पे वो कहते हैं जी प्लॉट नाम लगा दें हक महर बच्ची के। आप यकीन करें, मैं एक ऐसे अपने दोस्त को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन हो सकता है वो सुन भी रहे हो इस वक्त। मैं अपने एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ जिनकी शादी हुई तो निकाह के एक दिन पहले उनके ससुराल वालों ने कहा कि आपका एक प्लॉट है, आपने बताया था। तो उन्होंने कहा जी हाँ जी है। उन्होंने कहा क्या आप अपने उस प्लॉट के कागज़ दिखा सकते हैं कि वाकई आपके पास है या नहीं है। तो खैर वो सच्चा था, उसके पास थे, तो उसने दिखा दिए। उसने कहा जी ये देख लें। तो इस हद तक लोग जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं, आई नो कि आप अपनी ज़िंदगी के उस थ्रेशोल्ड पे होंगे, क्योंकि हमारे दरमियान ना एक बड़ी क्यूट बात है, बड़े मज़े की बात है जिसको मैं हमेशा चेयर करता हूँ। जैसे कम उम्री में बंदा की औलाद हो जाती है ना, तो वो औलाद उसके साथ जवान होती है। तो मैं चूंकि कम उम्री में मेरा ये ताल्लुक आपके साथ बन गया, तो आप और मैं इकट्ठे बड़े हुए हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, कभी नोट कीजिएगा इस बात को, मैं और आप एक साथ बड़े हुए हैं, तो हमारे दरमियान एक ताल्लुक है। और आप लोग भी ज़िंदगी के अब उस थ्रेशोल्ड पे हैं जहाँ पर आपको रिलेशंस बनाने हैं। बहुत सारे लोगों के तो बन भी गए हैं। यार ये प्लॉट बन जाते हैं, ये घर बन जाते हैं, ये गाड़ियाँ बन जाती हैं, ये सोफे, ये बेड, ये कारपेट्स, ये एसी, ये कोई नायाब चीज़ें नहीं हैं। ये सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है अगर ज़िंदगी में प्यार हो, अगर ज़िंदगी में अंडरस्टैंडिंग हो, ज़िंदगी में ट्रस्ट हो, ज़िंदगी में मोहब्बत हो ना, ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर ज़िंदगी में अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, मोहब्बत नहीं है, चाहत नहीं है, एक दूसरे की अपनाइयत नहीं है ना, यकीन जानो एसी तुम 16 पर भी करके सो जाओ, तुम स्प्रिंग मैट्रेस पे भी सो रहे हो, ऐसा लगेगा कांटों पे सो रहे हो। तुम जो है वो शीशम की लकड़ी के बेड के ऊपर सो जाओ, ऐसा लगेगा सूली पर लेट। मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी में। हर सांस के साथ एक तूफान निकलता हुआ महसूस होगा और एक तूफान सांस के साथ अंदर आता हुआ महसूस होगा। सो अगेन आई एम सेइंग इट, आई एम नॉट सेइंग इट कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मनी, the most important thing is understanding the love, the bond, the sympathy for each other, the respect for each other. बहुत दफ़ा पार्टनर को दूसरे कुछ ऐसे काम नहीं करने होते हैं क्योंकि उसको उसमें सही या गलत नहीं होता है। वो मुफ्ती मेंक, अगर आपने कभी उनको सुना, उनकी एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी, बड़ी फेमस हुई थी, मुझे उनकी वो बात बड़ी मज़े की लगी।
मुफ्ती मैंक जिम्बाब्वे के एक मुफ्ती हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़े अच्छा वो तबलीग करते हैं, आप कभी उनकी वीडियोस देखिएगा। तो उसमें बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इफ माय वाइफ वुड कॉल मी राइट नाउ एंड शी सेज कि जस्ट मूव अलोंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सोफा, सो आई विल मूव इट, even if there is no place I will move it, if it makes her happy I'll do it, even if she says just do it quick I will say quick, if that can make her happy, so that's it. मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई जगह ही नहीं है तो मैं सोफे के लेफ्ट साइड पे और कैसे बैठ जाऊँ। तो इफ इट कैन मेक हर हैप्पी सो इट कैन मेक हर हैप्पी। सो समटाइम ना जिंदगी में आप ये नहीं देख कहते हैं कि सही है ये गलत है, ये मेरी रूल बुक में, ये जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ है, ये जो मेरा जिंदगी का आइन है, इसकी शिक नंबर 242 में ये लिखा हुआ है और मैं ये इट्स नॉट लाइक दिस। ऐसा नहीं होता है जिंदगी में। आपको सम टाइम कुछ काम इसलिए भी कर लेने होते हैं कि यार उसको अगले को पसंद है, यार कुछ कामों से इसलिए भी रुक जाना होता है यार उसको नहीं पसंद, यार गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज हाउ द लाइफ इज। और रिलेशनशिप में ऐसी चीज नहीं होती। आजकल मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बात करते हैं कि जी दिस इज हाउ आई एम, लीव इट और टेक इट। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। रिलेशनशिप में कभी ऐसा नहीं होता कि आप दूसरे पार्टनर को कहें भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, रखना है तो रखो, छोड़ना है तो छोड़ो। नो, यू हैव टू मोल्ड अ बिट। कुछ उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ आपको भी कॉम्प्रोमाइज करने का। कुछ चीजों में आप भी कॉम्प्रोमाइज करोगे, कुछ कॉम्प्रोमाइज करेगा, तो ही जिंदगी जो है वो बन सकती है। अदरवाइज इन रिलेशनशिप देयर इज नथिंग लाइक कि लीव इट और टेक इट वाला हिसाब। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता था। आई होप कि हमने जितना अभी शो के पहले घंटे में मस्ती मजाक किया, मजा किया, सो मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आखिरी आवर्स में या जो दूसरा घंटा होता है इसमें कुछ हम ऐसी मजे की बातें करें जिसमें हम कुछ सीख भी लें। सो इसलिए ये गाड़ियाँ, ये घर, ये प्लॉट, ट्रस्ट मी, अल्लाह से अच्छा नसीब मांगो, दुआ करो कि तुम्हें साथ रखे, दुआ करो कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी बॉन्डिंग बना दे। अदरवाइज यार मैं अब बहुत बड़ी मिसाल देने लगा हूँ, बहुत 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 बड़ी मिसाल देने लगा हूँ कि हम तो ये बात करते हैं ना कि शादी के बाद कितनी मालो दौलत होगा या क्या ज़िंदगी होगी, क्या मामलात होंगे, कैसे मामलात चलेंगे, प्लॉट है नहीं है, बच्ची को कैसे रखेगा कैसे नहीं रखेगा। सो वो कायनात का जो सबसे बेहतरीन कपल था ना, सबसे बेहतरीन कपल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उनको अपनाया तो उनके पास माली तौर पे कुछ नहीं था, और बीबी जब उनके निकाह में आई तो उन्होंने अपना सारा माल जो है वो हदिया कर दिया। और मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बताऊं, बहुत ही खूबसूरत बात बताऊं, आपने शायद ही अगर कहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िए। मैं इसलिए कहता हूं कि ज़िंदगी में कभी ना हटकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, इबादत से हटकर उनकी जो एक इंसानी ज़िंदगी का पहलू है ना, जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट ज़िंदगी में हमें सिखाया, बताया, या उनकी वाइफ्स ने, आइदर वो बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हों, आइदर वो जितनी भी उनकी अज़वाज मोहतरात हों, आप कभी उनको पढ़ें तो यू विल फील इट, द लिविंग स्टैंडर्ड। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम हैं, जो बाकी सहाबा कराम हैं। सो हैविंग सेड दैट, मूविंग फॉरवर्ड, मैं एक वाकया पढ़ रहा था, यकीन जाने मुझे इतनी खुशी हुई उस पर। और वो एक होता ना कि एक रश्क आता है कि यार क्या खूबसूरत लव स्टोरी है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी से शादी की ना, बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, तो जाहिर है उस टाइम पे चूंकि ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तो जब नबूवत का ऐलान किया तो बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी हो गए। आपको पता है उनके अपने ही घर वालों ने उनसे सोशल बाइकआउट शुरू कर दिया था। तो कुछ लोग उनसे लड़ने भी आया करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब ज़रा महसूस कीजिएगा, तो कुछ लोग लड़ने भी आया करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जो बीबी जो है अपने खैमे से, अपने हुजरे से, पर्दे के पीछे से आवाज़ों के लहजे पहचान के, आवाज़ें पहचान के, क्योंकि कारोबार किया करती थी ना, तिजारत किया करती थी, बहुत मालदार थी, बहुत बड़ी और कामयाब बिजनेस वुमन थी, तो लहजे और आवाज़ें पहचान के कहती थी कि फ़लाँ के बेटे फ़लाँ, तूने मेरा इतना कर्ज देना था, तुझे मैं आज कर्ज माफ़ करती हूँ, मेरे शौहर मेरे नबी का कलमा पढ़ ले। फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, फ़लाँ के बेटे फ़लाँ, तू वही है ना, तूने मेरा इतना कर्ज देना था, तूने मेरा इतना माल लेकर गया था और इतना भी रहता था, मैं तुझे सारा अल्लाह के नाम पे माफ़ करती हूँ, मेरे शौहर का कलमा पढ़ ले, मेरे नबी का कलमा पढ़ ले। सो दिस इज़ हाउ द लव इज़। सो मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये प्लॉट, ये गाड़ियाँ, ये घर, ये सारी चीज़ें मसनूई हैं, ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, लेकिन
सबसे बड़ी जिंदगी की जरूरत, सबसे बड़ी जिंदगी की जरूरत ट्रस्ट है, मोहब्बत है, लव है, अंडरस्टैंडिंग है। यही वजह है कि जब बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा कि बीबी आप माशाल्लाह इतनी कामयाब बिजनेस वुमन हैं, उनकी जो सहेलियां थीं या जो कनीज़ें थीं, उन्होंने पूछा कि बीबी आप इतनी कामयाब बिजनेस वुमन हैं, अच्छे ख़ानदान से भी हैं, बड़े नाम वाली हैं, मालदार हैं, तो आप किसी ऐसे शख्स को निकाह का पैगाम भेज रही हैं जो कि माली तौर पर भी इतने मजबूत नहीं हैं, फिर लोग भी आए दिन उनके दर पे रहते हैं, तो क्यों कर रही हैं आप ऐसे? आप किसी भी मालदार शख्स की ख्वाहिश करें, बल्कि हर शख्स आपसे निकाह का ख्वाह होगा, तो आप क्यों ऐसे कर रही हैं? तो बीबी का जो जवाब था, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का जो जवाब था, वो शायर ने कलम बंद किया। आए सुनते हैं। बीबी कहती हैं कि मेरे बने की बात ना पूछो, मेरे बने की बात ना पूछो, मेरा बना हरियाला है। आए हाय। मनमोहन बहुत तेरे देखे पर तुझसा ना देखा भाला है। शायर कहता है कि बीबी के जवाब को तखय्युल में लाके कि खूबसूरत तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसी सोनी सूरत भोली सूरत वाला कोई नहीं देखा। दोनों जगत को लूट के बैठा, दोनों जगत को जीत कर बैठा, फिर भी भोला भाला है। आए हाय। उनसे नजर पाई है जिसने, उसका पलड़ा भारा है। अब यहाँ पे राज की बात बताऊं, जुमला तेरी समझ में आ जाए, हाथ बुलंद हो जाए, बुलंद हाथ से दुआ कर देना। ये जुमला 10 साल बाद समझ लेना, 15 साल बाद समझ लेना, जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। हाथ उठता ही उसका है जिसको नजर मिलनी हो, कि न जाना कुछ भी, या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, या नबी नुस्खे तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। नमी दानम के आखिरे चूदमे दीदार मीर अक्सम। ले जनाब, अब हवाले आपके। Ladies and gentlemen, this is your Captain Zishan. We are about to take off. जमीन और आसमान के दरमियान कहीं पर मौजूद, मगर नाज़म बाई ज़ोके के पीछे यार मीर अक्सम। मगर नाज़म बाई ज़ोके यार मीर अक्सम। कौन 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 नाज करता है कि अपने यार के सामने मीर अक्सम है, ऐसे नहीं जाके। ओ खुश नसीब लोगों को ये रक्स नसीब होता है। ये रक्स तबले की थाप के साथ खत्म नहीं होता, धड़कनों की थाप के साथ खत्म होता है। तुआ कातिल के अजबरे तमाशाए खूने मन रेजी, तू वो कातिल है जो मेरा खून बहाता है, तू वो कातिल है जो तमाशे के लिए मेरा खून बहाता है। तुआ कातिल के अजबरे तमाशाए खूने मन रेजी, यार तू वो कातिल है कि तमाशे के लिए मेरा खून बहाता है। फिर जवाब भी सुना आप। मन आ बिस्मिल के जेरे खंजरे खूंखारे मीर अक्सम, तो मैं भी वो बिस्मिल हूँ कि जो खूनखार खंजर के नीचे नाच रहा हूँ। हाय हाय। आ सितमगर हुनर आजमाए, आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। I wish you can understand what he is saying right now. कातिल के अजबारे तमाशाए खूने मन रेजी, कोई हो जो मिल के झूमे उसके साथ यार। जस्ट इमेजिन M2 मोटरवे हो इस्लामाबाद टू लाहौर, ये लगा हो एंड यू फाउंड समवन इन योर लाइफ जो इसमें मिल के झूमे तुम्हारे साथ। आए हाय हाय। दुनिया भर के प्लॉट कदमों में ना रख दे लाके। हाय हाय हाय। अली की माँ घर बैठे काबे में आ गई, अली का मुकद्दर। दीवारे काबा फूल बन के फिर कली बन गई, अली का मुकद्दर। अल्लाह का आखिरी नबी अली को खुद लेने आए, लिखे भी अली का मुकद्दर। अली ने पहली सवारी मोहम्मद के हाथों में की, ये भी अली का मुकद्दर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली ज़ियारत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की अली का मुकद्दर। मुस्तफ़ा ने पहली ग़िज़ा लुआब दहन दी, अली का मुकद्दर। अल्लाह ने अली का नाम अली रखा, अली का मुकद्दर। 11 साल की उम्र में मोहम्मद की हिमायत कर दी, अली का मुकद्दर।
नबी के बिस्तर पे सोया अली का मुकद्दर, बदर का फातिहा बना अली का मुकद्दर, ओहद का मालिक बना अली का मुकद्दर, खंदक में कुल्ले इमाम बना अली का मुकद्दर, खैबर में मरहब का कातिल बना अली का मुकद्दर, अलम रसूल ने दिया अली का मुकद्दर, अंतर की गर्दन उड़ाए अली का मुकद्दर, हारिस की गर्दन उड़ाई अली का मुकद्दर, सफीन का बादशाह हो अली का मुकद्दर, जमल का मालिक हो अली का मुकद्दर, जिनों को कलमा पढ़ाए अली का मुकद्दर, अभी बाजू बुलंद करें अली का मुकद्दर, तारा दरवाजे पे आए अली का मुकद्दर, सिरात मुस्तकीम हो अली का मुकद्दर, सिरातुल सालिकीन हो अली का मुकद्दर, बाबे हित्ता हो अली का मुकद्दर, आयत मुबीन हो अली का मुकद्दर, सिरात सबीन हो अली का मुकद्दर, खुदा का नजात हो अली का मुकद्दर, जिब्राइल का उस्ताद हो अली का मुकद्दर, सहरा बिस्मिल्लाह से शादी हो अली का मुकद्दर, और शादी हाल बने अली का मुकद्दर, हसनैन का बाबा हो अली का मुकद्दर, काबे का काबा हो अली का मुकद्दर, मजहर जली हो अली का मुकद्दर, सैफे जली हो अली का मुकद्दर, सिरात मुस्तकीम हो अली का मुकद्दर, लाल मुश्किलात हो अली का मुकद्दर, फाए बलियात हो अली का मुकद्दर, रहमत की जान हो अली का मुकद्दर, दानिक आप पढ़ाए अली का मुकद्दर, इज्जत रसूल हो अली का मुकद्दर, साबित वजूद हो अली का मुकद्दर, जलालत इलाहिया हो अली का मुकद्दर, गाजी का बाबा हो अली का मुकद्दर। लगता है कि मुकद्दर लिखने वाला भी कोई पक्का अली से मोहब्बत करने वाला है। ओए होए जानते सूरज तारे सब एदे गुलाम ने, आके अरशा तो पे कर दे सलाम ने। ओए होए These line only if you know it, only if you know it, only if you know it। ते ना 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 कोई, ना कोई, ना कोई, सारी दुनिया दे वली कर दे दी चाकरी। वाह खुदा। मेरा नाम ज़िशान नासिर है जी। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुम्मे की रात 12 से लेकर 2 बजे तक और हर हफ्ते की रात 10 से लेकर 12 बजे तक।